नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है अनचाही शादी। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरी मेहनत सफल हो सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित जब नाश्ता कर रहा था तभी रोहित की सौतेली माँ कुसुम जी डाइनिंग टेबल पर एक फोटो रखती। रोहित वहाँ से उठकर जाने रखता, तभी कुसुम जी कहती हैं, फोटो देख रो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। तब रोहित अपनी दादी से कहता, कह दीजिए इनसे कि मुझे कोई शादी नहीं करनी और इनकी पसंद की लड़की से तो हरगिज नहीं। और यह होती कौन है मेरे लिए लड़की पसंद करने वाली? कुसुम जी ने कहा, तुम्हारी माँ। रोहित ने अपनी दादी से कहा, मेरी माँ तो हरगिज नहीं है और यह बात मैं इनसे बहुत पहले भी कह चुका हूँ। तब रोहित की दादी कहती, बेटा एक बार फोटो तो देख रे, लड़की सच में बहुत सुंदर है, मैंने देखी है। तब रोहित ने कहा, दादी सच कहना, यह पसंद आपकी है या इनकी? इस पर रोहित की दादी खामोश रह जाती। तब रोहित कहता, मुझे मेरा जवाब मिल गया है और मैं आपसे और इनसे बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। इन्हें कोई अधिकार नहीं कि ये मेरे लिए कोई निर्णय लें। रोहित की ऐसी बातें हमेशा कुसुम जी का दिल दुखा देती हैं, क्योंकि कुसुम जी ने भले ही रोहित को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी रोहित को अपने बेटे से कम प्यार नहीं किया। पर बचपन में हुई कुछ ऐसी बातें जिनसे रोहित अपनी सौतेली माँ से नफरत करने लगा, क्योंकि पहले रोहित भी कुसुम जी से बहुत प्यार करता था। तभी रोहित की दादी कहती, बेटा पसंद किसी की भी हो, लेकिन एक बार तू लड़की से मिल तो ले। मैंने कहा ना, संजना बहुत अच्छी लड़की है। तब रोहित ने कहा कि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मुझे इनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं और आप चाहती हैं कि मैं इनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। मैं तो इस घर में भी रहना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैं इस घर में रह रहा हूं। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है, चलिए मेरे साथ इस घर को छोड़कर, लेकिन मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए इस घर में रहता हूं। तभी रोहित की दादी ने कहा, तो मेरी ही खुशी के लिए तू एक बार संजना से मिल तो ले। रोहित कहता, दादी आप अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी भी आपकी बात को मना नहीं करता, इसलिए हर बार आप मुझसे वही करने के लिए क्यों कहती हैं जो मैं करना ही नहीं चाहता। मैं संजना से नहीं मिलना चाहता। तब कुसुम जी ने कहा, कोई एक वजह भी बता दो। तब रोहित यह कहकर ऑफिस चला जाता कि मैं इन्हें वजह बताना जरूरी नहीं समझता। यदि आप जानना चाहती हैं तो आपको जरूर बताऊंगा। रोहित के कठोर व्यवहार की वजह से कुसुम जी की आंखों में आंसू झलक आते और वहीं सोफे पर बैठ जाती। तभी कुसुम जी की सास मीना जी कहती हैं, तू रोहित को सच क्यों नहीं बता देती? क्यों आखिर तू उससे यह बात छुपाए हुए है? सच जानने के बाद वही खुद पछताएगा और कहेगा, माँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तब कुसुम जी ने कहा, नहीं मम्मी जी, आप रोहित से कुछ नहीं कहेंगी। मुझे उसे कोई भी सच नहीं बताना है। जिस सच को जानने के बाद मेरा बेटा और दुखी हो जाए, मैं ऐसा सच उसे बताना भी नहीं चाहती। तभी मीना जी कुसुम जी से कहती हैं, सच में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे कि तुझ जैसी बहू पाई। बस एक दिन मेरा पोता भी तुझे समझ जाए। तब कुसुम जी कहती हैं, मम्मी जी आप रोहित को संजना से शादी करने के लिए मना लीजिए। संजना सच में बहुत अच्छी लड़की है, वह रोहित का बहुत ख्याल रखेगी और इस घर का भी। तब मीना जी ने कहा, आखिर तू इतनी जिद क्यों कर रही है रोहित की शादी के लिए? अभी रोहित की उम्र ही क्या है? तब कुसुम जी ने कहा, मम्मी जी क्योंकि मुझे आने वाला वक्त दिख रहा है और यदि वही हुआ ना तो बहुत गलत होगा। मीना जी कहती हैं, क्या पहेलियों में बातें कर रही है? साफ साफ कहो तू कहना क्या चाहती है? कुसुम जी कुछ कहती उसके पहले ही उनके ऑफिस से फ़ोन आता। तब कुसुम जी कहती, मम्मी जी मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तब मीना जी ने कहा, बहू नाश्ता तो कर ले। कुसुम जी ने कहा, मम्मी जी मैं नाश्ता गाड़ी में कर लूँगी, आप अपना ख्याल रखना, मैं आती हूँ। कहकर कुसुम जी चली जाती हैं और मीना जी भगवान से प्रार्थना करती कहती हैं, इस उम्र में मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुसुम की ज़िंदगी में तो कुछ खुशियाँ भी देते। और हर दिन की तरह रोहित आज भी तेरे साथ घर पर आता।
तब कुसुम जी रोहित से कहती हैं, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। रोहित चिल्लाते हुए कहता, आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती। कितनी बार कहा है कि मुझे आपसे बात करना पसंद नहीं, और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब कुसुम जी ने कहा, तुमसे तुम्हारी दादी ने फ़ोन कर कर कहा था कि संजना के पापा आ रहे हैं, तुम घर पर जल्दी आ जाना, तो क्यों नहीं आए। तब रोहित कहता है, क्योंकि मैं संजना से शादी करना नहीं चाहता हूँ। आखिर क्यों नहीं करना चाहते हो। तब कुसुम जी ने पूछा। रोहित ने कहा, क्योंकि वह आपकी पसंद है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तभी रोहित की दादी ने कहा, कौन है वही लड़की। रोहित कहता, हमारे ऑफिस में ही काम करती है, निधि। तब कुसुम जी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती हैं, तुम उस निधि को इस घर की बहू बनाओगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी उससे होने दूंगी। तब रोहित ने कहा, मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी है कि आप अपनी राय देने रखें। मुझे यदि किसी की परमिशन की ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी दादी की, और वही मुझे परमिशन ज़रूर देंगी। और मैं तो आपको अपनी शादी तक में नहीं बुलाऊंगा, तो आपको इतनी उतावली होने की कोई ज़रूरत नहीं। तब कुसुम जी कहती हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम निधि से प्यार नहीं करते हो। निधि मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन एक बात सुन लो रोहित, मेरे ना चाहते हुए तुमने निधि को ऑफिस में नौकरी दी। यह तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन निधि को मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। तब रोहित ने कहा, जो समझना है समझ लो, और सच कहा आपने। जो आपको पसंद नहीं वह मुझे पसंद है, और आपकी पसंद से तो हरगिज़ मैं शादी नहीं करूँगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ निधि से, कहकर रोहित अपने कमरे में जाने रखता। तभी कुसुम जी रोहित को रोकते हुए कहती हैं, यदि यह तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। यदि तुमने निधि से शादी की तो इस घर में और इस घर की जायदाद में तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। तब रोहित कहता, आखिर आज आपने अपनी औकात दिखा ही दी। आपने कह दिया कि आपको इस घर और जायदाद से प्यार है। सिर्फ दिखावा करती हैं आप कि आप मुझे अपना बेटा मानती हैं, लेकिन आपको मुझसे ज़्यादा इस घर से और इस घर की जायदाद से प्यार है। लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए, ना ही यह घर आपका है और ना ही यह प्रॉपर्टी, यह सब मेरे पापा का है। मेरे पापा ने अपनी मेहनत से इस घर को बनाया है और अपनी मेहनत से ही इतनी जायदाद जोड़ी है, तो मेरे पापा के बाद ये सब कुछ मेरा होगा। तब कुसुम जी कहती हैं, भूल रहे हो रोहित, तुम्हारे पापा ने ही यह घर और यह प्रॉपर्टी, यह जायदाद मेरे नाम लिखी है, तो अब इसकी हकदार मैं हूँ, और मैं ही यह निर्णय करूँगी यह किसके नाम होगी। यह सुनकर रोहित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता, और मीना जी अपनी बहू कुसुम जी से कहती, बहू, यह तूने रोहित से क्या कह दिया। वह पहले ही तुझे कितना गलत समझता है, और इस सब से तो वह तुझे और गलत समझने लगेगा। तब कुसुम जी ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है माँ, पहले भी वह मुझसे नफरत करता था और आज भी मुझसे नफरत ही तो करेगा। लेकिन यदि उसने निधि से शादी कर ली तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि निधि मेरे बेटे रोहित से नहीं, उसकी इस प्रॉपर्टी से प्यार करती है। और जब निधि को पता चलेगा कि रोहित के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है तो वह रोहित से शादी भी नहीं करेगी। और संजना माँ बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है। वह सच में हमारे रोहित को बहुत खुश रखेगी। चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं होने दूंगी। तब मीना जी कहती हैं, तू कैसे कह सकती है कि निधि रोहित से प्यार नहीं करती। यह भी तो हो सकता है यह तेरी गलतफहमी है। आखिर इतिहास बार बार तो नहीं दोहराया जाता। तब कुसुम जी कहती है, माँ, अनुभव से, कहकर कुसुम जी अपने कमरे की तरफ चली जाती और उस एल्बम को खोलकर देखने लगती जब उनके पति इस दुनिया में नहीं थे। और रोहित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। रोहित के बचपन के एल्बम को देखकर कुसुम जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती, और एल्बम बंद करते साथ उनकी आंखों में आंसू भर आते और वह बहुत रोने लगती, और अपने पति की फ़ोटो देखते हुए कहती, मैंने आपसे कहा था कि मैं रोहित को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं अपना ये वादा नहीं निभा सकी। रोहित तो मुझसे नफरत करता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, मैं उसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। कहानी के आगे के भाग में जरूर देखें रोहित किससे शादी करेगा, निधि या संजना से। और यदि रोहित संजना से शादी कर भी लेगा
तो क्या कभी उसे अपनी पत्नी स्वीकार करेगा? और क्या था इस घर का अतीत जिसके कारण रोहित कुसुम जी से नफरत करता था? इन सब राज को जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।